हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल का है 20A एक्सरसाइज है 20A। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आपका है 15 और क्वेश्चन है 16, ठीक है ना। इसके पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक सारा हम सॉल्यूशन कर चुके थे, बहुत अच्छे से कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पहले क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग पहले समझेंगे कि इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यानी एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है ना। और ये क्या है, एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। 16 नंबर क्या रहा है, क्या फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हुज वर्टिसेज आर ए बी सी। वर्टिसेज दिया हुआ है ए बी सी, तीन वर्टिसेज ट्रायंगल का दिया हुआ है, एरिया निकालना है। चलिए यहां पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम। यहां पर एक पैरेललोग्राम पहले बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे, एक पैरेललोग्राम इस तरह से बना लिए और ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये आपका एक वर्टिसेज है ए है। हम अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ए बी सी और ये आपका डी है। ए आपका कितना दिया हुआ है, देखिए ए आपका दिया हुआ है -2, -1 है। और बी कितना दिया हुआ है 1, 0 है। और सी कितना है x, आपका 3 है। और डी कितना है 1, y है ना। तो ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये डायगोनल जो होता है यहां पर, देखिए ये डायगोनल आपका AC और ये डायगोनल BD है ना। तो यहां पर देखिए सबसे इसमें बेस्ट तरीका क्या है एक्स और वाई निकालने का। सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, अगर आपका ए बी सी डी आर पैरेललोग्राम है, क्या है आर पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा ना कि ये जो डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वल होगा। तो यहां पर लिखेंगे मिड पॉइंट, यहां पर जो देखेंगे हम लोग मिड पॉइंट किसका, मिड पॉइंट यहां देखेंगे मिड पॉइंट डायगोनल का AC और BD इक्वल होगा, है ना। तो यहां लिख देते हैं एक लाइन कि मिड पॉइंट्स ऑफ AC इक्वल हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का। क्लियर, मिड पॉइंट AC इक्वल टू मिड पॉइंट BD हो जाएगा। तो मिड पॉइंट पहले AC का निकालते हैं, है ना। तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट R इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC है ना। किसका ले लेते हैं, AC का, डायगोनल AC का। और एक ऐसा पॉइंट लिए जो AC डायगोनल AC का मिड पॉइंट है। तो यानी यहां पर जो R का जो पॉइंट आएगा, है ना, R का पॉइंट क्या होगा x1 + x2/2, यानी कितना हो गया -2 और प्लस कितना है x और y यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इतना प्लस उतना यानी कितना होगा -1 और प्लस आपका हो जाएगा 3/2। तो यहां पर देखेंगे कि मिड पॉइंट कितना आ जाएगा -2 और प्लस x और y यहां पर कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 2/2 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, फिर एक और यहां से निकाल रहे हैं। यहां से फिर हम क्या कर लेते हैं, लेट ये R है यानी P ले लेते हैं। P इज मिड पॉइंट ऑफ, यहां AC लिए हैं, क्या लिए हैं AC, इसमें ले लेते हैं BD। P इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो यहां से P का जो कोऑर्डिनेट होगा,
p का होगा, यानी x1 प्लस x2 बाई 2 कितना हो जाएगा 1 अब प्लस 1 अब बाई 2, और ये बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2 यानी कितना होगा बाई प्लस 0 बाई 2। तो ये जो आपका आएगा कितना 2 बाई 2 आपका हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा बाई बाई 2। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो मिड पॉइंट का ये पॉइंट आया और इसका मिड पॉइंट का ये आया है, तो इसका एक्स एक्सिस इक्वल होगा, इसका जो वाई होगा इसका वाई इक्वल होगा, यानी इसका इस पॉइंट का एक्स का कोऑर्डिनेट और इसका एक्स का कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, और इसका वाई का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आपका पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होगा कि इसका एक्स पॉइंट इक्वल होगा, तो क्या कर लेंगे -2 अब प्लस एक्स, अब y यहां पर कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 1, यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा -2 अब प्लस एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आएगा 4। क्लियर। अब यहां से y में देखते हैं, है ना, तो y इसका कितना है आपका 1 है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा y, अब y यहां पर 2 है तो y इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 और y का वैल्यू 2, यही फाइनल इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो x y का वैल्यू निकल गया, x देखिए 4 और y यहां पर 2, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 15 का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। देखिए चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, इसके पिछले लेक्चर से उसके पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे, मगर अभी जब यूज हो रहा है तो थोड़ा इसका हम फार्मूला अभी जस्ट बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होगा फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 16 में आते हैं, 15 बता चुके, अब 16 में आते हैं, है ना। तो यहां कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है। तो पहले एरिया हम निकालने के पहले एरिया का फार्मूला जानना होगा, है ना। इसका हम बता चुके हैं, हमारा अभी जस्ट यूज हो रहा है तो फिर से इसको रिपीट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहां पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। ऐसे देखिए एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, ए है और ये आपका बी है और ये सी है। ये पॉइंट आपका दिया हुआ x1, y1, और ये दिया हुआ है कितना x2, y2, और ये दिया हुआ है x3, y3। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालेंगे। इसका क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू होता है 1/2 मॉड दे दीजिए, और यहां से देखिए x1 कितना है x1, ठीक है x1, तो इसको y नहीं लेना, जब x1 लेंगे तो इसका y नहीं लेंगे, इसके अगला पॉइंट का y लेंगे, यानी कितना हो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक है, फिर इसका अगर x2 लेंगे, यहां से क्या लेंगे, अगर x2 लेते हैं तो इसका y नहीं लेना, इसके अगले पॉइंट को लेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये y3 माइनस y1 प्लस, फिर इसमें अगर x3 लेते हैं तो इसके y को नहीं लेना है, इसके अगले वाले को लेंगे y1 माइनस y2, ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, और यही इसका फार्मूला है एरिया का, है ना। अब इसी फार्मूला पर हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए सबसे अच्छा क्या है कि यहां पर हम ट्रायंगल बना देते हैं वर्टिसेस और इसी में सेट कर देंगे, आपको समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा। ए बी सी, है ना। यहां पर देखिए एरिया कितना है, इसका पॉइंट है -3 और -5 है, और बी कितना दिया हुआ है 5, 2 है, और सी कितना पॉइंट है -9, -3 है। तो यहां पर क्लियर है कि x1/1, x2/2 और x3/3 है ना। तो सामने देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसी फार्मूला पर हम सेट कर देंगे, आपको समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहां पर, तो 1/2 है ना मॉड। अब चलते हैं x1 कहाँ है, ये देखिए x1, ये हो जाएगा x1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3। x1 आपका कितना है -3 है ना, x1 कितना है -3,
तो क्या होगा, ये y2 माइनस बाई 3, तो y2 माइनस बाई 3 का मतलब कितना हो जाएगा कि 2 इतना और माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहां से चलते हैं x1 के बाद चलते हैं x2, है ना। x2 आपका कितना हो जाएगा 5 है, x2 आपका 5 है। तो इसको जब ये लेंगे y, तो इसके अगले पॉइंट से शुरू करना, यानी कि y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा -3, है ना, -3, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 होगा। ध्यान से अब देखिएगा कि x1 x2 और x3 अगर लेते हैं -9, है ना, x3 अगर माइनस लेंगे तो याद रखिए इसके अगले पॉइंट से, यानी y1 माइनस y2, तो y1 कितना है -5 है, y1 और माइनस y2 यानी कितना हो जाएगा -2 होगी। अब इसको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 1/2, यहां पर कितना आएगा 5, यानी हो जाएगा -15 होगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहां से निकलेगा 2 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा 10 होगा। और यहां देखिए ये कितना है, ये आपका हो जाएगा -7, है ना, तो ये लिख सकते हैं -9 इंटू हो जाएगा -7। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे और देखिए इसका आंसर क्या फाइनल आने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो है अब कुछ नहीं, सॉल्यूशन कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आ गया, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 1/2, है ना। अब यहां से कितना आएगा, ये कितना होगा 9 में 7 से मल्टीप्लाई, 9 6 9 7 का 63, है ना, तो -15 और +10 यानी हो जाएगा माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा 63। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग जो है दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। तो ये आपका कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो जाएगा -15 प्लस ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73 हो गया। अब 73 में से अगर हम 15 को माइनस करते हैं तो 1/2, 73 माइनस 15 कर लीजिए, तो ये आपका कितना आएगा 58 आएगा, 58 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, और यही इसका आंसर होगा फाइनल, ये स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर होगा, इसका एरिया 29 स्क्वायर यूनिट। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 का भी सॉल्यूशन, 16 का भी हो चुका है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।